55 दिन से फरार शाहजहां शेख की आज गिरफ्तारी हुई, कोर्ट में पेशी हुई और 10 दिन की पुलिस कस्टडी भी दे दी गई। टीएमसी ने भी शाहजहां पर कार्रवाई की और 6 साल के लिए निलंबित कर दिया। लेकिन क्या यह सिर्फ दिखाने के लिए किया गया? आज जिस तरह से शाहजहां की पेशी हुई, उसकी बॉडी लैंग्वेज थी, जिस तरह से पुलिस उसके आसपास मौजूद थी, बीजेपी सवाल उठा रही है संदेश खाली पर। सवाल उठा रही है कि शाहजहां शेख फंसा है या बंगाल में एक और खेला हुआ है। शाहजहां की चाल देखी। क्या आपको लगता है कि जो कुछ बॉडी लैंग्वेज थी शाहजहां शेख की, वो किसी गुनहगार की थी? कभी पुलिस गिरफ्तार करती है तो आपने देखा है कि वो पुलिस आगे चलती है कि गिरफ्तार किया हुआ व्यक्ति आगे चलता है? शाहजहां का स्टाइल देखी। शेख शाहजहां, किसी बोल रहे शेख शाहजहां, आपने अटैक किया था क्या? शेख शाहजहां, किसी बोल रहे शेख शाहजहां, आपने अटैक किया था क्या? शाहजहां की अकड़ देखी। कपड़ों की मैचिंग देखी। कपड़ों से मैचिंग वाले सफेद जूते देखी। कौन कह सकता है कि ये बंगाल का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है? कौन कह सकता है कि इसकी गिरफ्तारी के लिए 55 दिनों तक बंगाल में बवाल हंगामा मचता रहा? अरेस्ट नहीं है, ये म्यूचुअल एडजस्टमेंट है। जितना टाइम तक सेंट्रल एजेंसी इसको हिरासत में नहीं लेगा, उतना टाइम तक वहाँ का पीड़ित जनता को न्याय नहीं मिलेगा। बार भाई बोल रहा हूँ, अरेस्ट नहीं है, ये म्यूचुअल एडजस्टमेंट है। उसको 5 स्टार फैसिलिटी जेल में मिलेगा, मोबाइल फोन यूज करेगा, जेल के अंदर से एरिया कंट्रोल करेगा और धांधली गुंडागर्दी सब चलते रहेगा। जो शुभेंदु कह रहे हैं वो साफ साफ दिखाई भी दे रहा है। जिस तरह से पेशी हुई, जिस तरह से वापस ले जाया गया, अंडरस्टैंडिंग तो है। संदेश खाली को जब शाहजहां की गिरफ्तारी का संदेश मिला तो बंगाली महिलाओं ने ट्रेडिशनल बंगाली अंदाज में जश्न मनाया। संदेश खाली शाहजहां से आजादी का जश्न मना रही, लेकिन शाहजहां संदेश खाली आया कहां से, ये बहुत कम जानते हैं। 90 के दशक में बंगाल में जब लेफ्ट की सरकार थी, उस समय शाहजहां ने बांग्लादेश से बंगाल में एंट्री ली। इसमें शाहजहां की मदद संदेश खाली में रह रहे उसके मामा मुस्लिम शेख ने की। बंगाल में एंट्री के बाद शाहजहां ने नाव चलाने का काम किया, फिर सवारी गाड़ी चलाने लगा। किसानों के खेत में भी मजदूरी भी करता था। मजदूरी के साथ शाहजहां ने ईंट भट्टों में काम शुरू किया। 2002 में ईंट भट्टों के मजदूरों को इकट्ठा कर यूनियन बनाया और खुद यूनियन का नेता बन गया। बंगाल में एक बात शाहजहां को समझ में आ गई थी, सत्ता से करीबी उसकी गरीबी दूर कर सकती है। यूनियन लीडर बना तो लाल सलाम की नजर में आया। यहां से शाहजहां की नेतागिरी शुरू हुई। सीपीआईएम को वोट की जरूरत थी और शाहजहां को एक पॉलिटिकल बैकअप की। साल 2004 में शाहजहां सीपीआईएम में शामिल हो गया। इसमें उसकी मदद उसके मामा मुस्लिम शेख ने की। मुस्लिम शेख खुद सीपीआईएम के स्थानीय नेता थे। शाहजहां जिस समय सीपीआईएम में शामिल हुआ, उस समय बंगाल में लेफ्ट की सरकार थी और अपनी पार्टी की सरकार होने के कारण शाहजहां खुद को संदेश खाली का शहंशाह समझने लगा। सत्ता का संरक्षण मिला तो उसने अपना धंधा बदल लिया। खेतों और जमीनों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। खेती के नाम पर उपजाऊ जमीन लीज पर लेता
और उसमें खारा पानी भरकर मछली और झींगा पालने लगा। शुरुआत में 2 सालों तक सब ठीक रहा। लीज पर लिए गए खेतों का पैसा भी देता था, लेकिन 2 साल बाद जमीन पर पूरी तरह कब्जा कर लेता था और पैसा देना बंद कर देता था। उधर खारा पानी के कारण जमीन की उर्वरक शक्ति मरने के कारण किसान खेत देने से मना करने लगे। लेकिन शाहजहां को जो भी मना करता वो उनके खेतों की रात में खुदाई कर खारा पानी भर देता। कुछ ना सही से कुछ पैसा ही सही सोचकर किसान उसे अपना खेत देने लगे। इस तरह से साल 2004 से 2010 तक शाहजहां का धंधा तेजी से चलता रहा। लेकिन तभी बीच में सिंगूर और नंदीग्राम कांड हो गया। लेफ्ट की सरकार वहां फैक्ट्री बैठाना चाहती थी, लेकिन किसान जमीन देने को तैयार नहीं थे। ममता बनर्जी भी किसानों के समर्थन में उतर गई। पूरे बंगाल में टीएमसी की हवा बहने लगी। मजदूर किसान ममता के समर्थन में उतर गए और आखिरकार 2011 में ममता बनर्जी ने किसानों का मुद्दा बनाकर बंगाल में 34 साल के लेफ्ट के किले को उखाड़ फेंका। जैसे बंगाल का चुनावी मिजाज बदला, शाहजहां ने भी सियासी जर्सी बदल ली। लाल सलाम की जगह ममता को सलाम करना शुरू किया। 2012 में शाहजहां शेख टीएमसी में शामिल हो गया। जो काम वो लेफ्ट की सरकार में करता था, उस काम को टीएमसी की सरकार में जारी रखा। सूत्रों के मुताबिक शाहजहां के सिर पर टीएमसी के 2 बड़े नेता मुकुल रॉय और पूर्व मंत्री ज्योति प्रिया मलिक का हाथ था। देखते देखते शाहजहां ने टीएमसी में अपनी मजबूत पकड़ बना ली और संदेश खाली का अध्यक्ष बन बैठा। जमीन कब्जाने वाला शाहजहां माफिया से गुंडा बन गया था। ममता का आशीर्वाद उसके लिए वरदान बन गया। शाहजहां संदेश खाली में अपना कानून चलाने लगा। संदेश खाली इलाके में शाहजहां की मर्जी के बिना पुलिस भी दाखिल नहीं होती थी। और अब शाहजहां खुद वसूली पर नहीं जाता, बल्कि उसके 2 खास शिबू हाजरा और उत्तम सरदार ये काम करने लगे। 2015 आते आते शाहजहां संदेश खाली ही नहीं, पूरे नॉर्थ 24 परगना में सबसे बड़ा सफेद पोश क्रिमिनल बन गया। शाहजहां शेख पर 42 एफआईआर दर्ज है। शाहजहां पर दर्ज एफआईआर के मुताबिक हत्या, यौन शोषण, किडनैपिंग, अवैध वसूली, जमीन पर अवैध कब्जा और घोटाला उसके लिए आम बात होगी। शाहजहां शेख जो विक्ट्री साइन दिखा रहा था, इसका क्या मतलब है? किस बात की विक्ट्री? महिलाओं के ऊपर अत्याचार, दमन, उत्पीड़न, बलात्कार के द्वारा उनकी जमीनें कब्जाए जाने को विजय बताना, कि जिसको ममता जी ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे डिफेंड किया, वो अचानक पुलिस के द्वारा एक लीगल प्रोटेक्शन देने के लिए, यानी अभी तक उसे सेकुलर प्रोटेक्शन प्राप्त था, अब उसे लीगल प्रोटेक्शन प्राप्त हुआ है। संदेश खाली में लोगों का जमीन कब्जाने वाला शाहजहां 2015 आते आते बंगाल के करोड़ों गरीबों का राशन डकार गया। 2023 में राशन घोटाले का खुलासा तब हुआ जब बकीबुर रहमान नाम के एक बिजनेसमैन को जांच एजेंसियों ने पकड़ा। ईडी का दावा है राशन घोटाला 10,000 करोड़ रुपए का है। इसमें से करीब 2,000 करोड़ रुपए अवैध रूप से दुबई भेजे गए थे। शाहजहां 55 दिनों से गायब था। पुलिस को ढूंढे नहीं मिल रहा था। लेकिन जैसे ही हाई कोर्ट ने 4 मार्च तक की डेडलाइन दी, उसके 24 घंटे के अंदर ही शाहजहां प्रकट हो गया और पुलिस उसे गिरफ्तार कर ली। बीजेपी से सत्ता और अपराध का कॉकटेल बता रही है, तो टीएमसी उसे राजधर्म बता रही है। शाहजहां का बांग्लादेश कनेक्शन कोई हिडन स्टोरी नहीं, सब खुल्लम खुला है, सबको पता है, सब जगह छपा है। अगर पहले सीएए लागू हो जाता, 90 के दशक में घुसपैठ के रास्ते बंद हो जाते, तो क्या शाहजहां पश्चिम बंगाल में आ पाता, संदेश खाली में रह पाता, लोगों के जमीनों पर कब्जा कर पाता, राशन घोटाले को अंजाम दे पाता, करोड़ों रुपए की बेनामी संपत्ति बना पाता, जांच रोकने के लिए ईडी की टीम पर हमला कर पाता? शाहजहां बांग्लादेश में कहां रहता है, बांग्लादेश में उसके कितने घर हैं, परिवार में कौन कौन रहता है, पूरी डिटेल है, हमेशा से थी।
लेकिन बंगाल सरकार आंखें बंद किए हुए थी। उत्तर 24 परगना का संदेश खाली इलाका बांग्लादेश की सीमा से सटा। 4 भाई बहनों में शाहजहां का घर आज भी बांग्लादेश में मौजूद है। बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल आने के बाद संदेश खाली में ही शाहजहां धंधा करने लगा। ऐसा नहीं था, रोजी रोटी के लिए बांग्लादेश से आया शाहजहां चुपचाप डरा सहमा काम कर रहा था, बल्कि सरहद पार करते ही शाहजहां ने गुनाह की सारी सरहदें पार कर दी। बांग्लादेश से आया गरीब मजदूर शाहजहां अब वाकई में शेख बन गया। शाहजहां के पास 17 कार है, 43 बीघा जमीन, 2 करोड़ के आसपास गहने और लगभग करोड़ों का बैंक बैलेंस। यह सब कुछ हिंदुस्तानी सरजमी पर हिंदुस्तानियों का हक छीन कर कमाया गया है। शाहजहां शेख पर 42 FIR दर्ज है। इनमें से कई गैर जमानती है, लेकिन पुलिस उसे गिरफ्तार करने की कोशिश नहीं की और इस बार भी पुलिस उसे ईडी पर हमले वाले मामले में ही गिरफ्तार की है। एक ही केस में नहीं, 2 केस में। एक पुलिस ने शो मोटो किया, उस केस में भी वो नजर 8 है, और ये जो डेप्यूटी डायरेक्टर किया था ईडी का, वो नजर 9 है। 9 में 10 दिन PC अलाउ हुआ और वो 8 में सोन अरेस्ट का पेयर अलाउ हुआ। ये इतना सारा सब नॉन अवेलेबल है। 307 था, 333 था, 392 सच एंड सच बहुत था, बहुत सेक्शन है। राजा भूमि। ऐसा नहीं है कि शाहजहां बिना तैयारी के कोर्ट आया, उसने कोर्ट पहुंचने से पहले अपना सिस्टम एक्टिवेट कर दिया था। जैसे ही बशीरहाट कोर्ट में शाहजहां को 10 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा, वैसे ही जमानत के लिए उसने कोलकाता हाई कोर्ट में दौड़ लगा दी। उसके वकील तत्काल सुनवाई की मांग करने लगे, लेकिन हाई कोर्ट ने तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया। कोर्ट ने शाहजहां के वकील से कहा, वकील साहब, अगले 10 साल तक आपके पास बहुत सा काम होगा। शाहजहां पर 42 मामले दर्ज है, अगले 10 साल तक कोर्ट आना जाना पड़ेगा। इधर शाहजहां शेख गिरफ्तार हुआ, उधर TMC नेता डेरेक ओब्रायन मीडिया के सामने प्रकट हो गए। शाहजहां शेख से पल्ला झाड़ने लगे। शाहजहां शेख को 6 सालों के लिए TMC से बाहर निकालकर TMC खुद को पाक साफ दिखाने में जुट गई है। Who arrested the culprit? The Union Central Agencies or the West Bengal Police? It's the West Bengal Police. The third one, which was the case. Now the police do not have powers to arrest in ED PMLA case. Only ED can. ED cases are registered based on a predicate offense. The culprit has been arrested in cases filed by who? In cases filed by the Bengal Police. जो काम ममता बनर्जी को बहुत पहले करना था, जो एक्शन बंगाल पुलिस को वक्त रहते लेना था, जो फैसला TMC को पहले ले लेना था, वो तब हुआ जब शाहजहां नेशनल मुद्दा बन गया।